हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम और इसी चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर एंड एम्पलीट्यूड। हम सॉल्व करेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड एमएससी सीईटी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ना होगा लाइट। तो लाइट शो करता है डिवेल नेचर, दैट इज लाइट जब ट्रेवल होता है तो एज अ वेव और एज अ पार्टिकल भी ट्रेवल करता है, विच शोज डिवेल नेचर ऑफ लाइट। सो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना होता है। तब आपके ध्यान में आएगा जो लाइट है वो एज अ वेव और एज अ पार्टिकल भी ट्रेवल करता है। बट इन सब टॉपिक्स को आप डिटेल में पढ़ते हैं क्लास 12 फिजिक्स में। तो हम सिर्फ कंसंट्रेट करने वाले हैं हमारे एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर और इनसे रिलेटेड टॉपिक्स पर। और इनसे रिलेटेड टॉपिक्स हमें पढ़ना है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर एंड एम्पलीट्यूड। तो जब लाइट एज अ वेव ट्रैवल कर रहा है तो एज अ वेव ट्रैवल करते समय लाइट में प्रेजेंट होंगी क्रिस्ट, ट्रफ, दैट इज जो वेव होगी उसमें प्रेजेंट होंगे क्रिस्ट, ट्रफ, वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हम कहते हैं द हाइट ऑफ क्रेस्ट। तो फर्स्ट हम देखेंगे क्रेस्ट किसे कहते हैं। जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वेव का, देख सकते हैं यहाँ पर वेव का जो हाईएस्ट पॉइंट ट्रैवल कर रही है वेव, उस पॉइंट को कहते हैं क्रेस्ट। और जो लोवेस्ट पॉइंट ट्रैवल कर रहे हैं उसे कहते हैं ट्रफ। तो देख सकते हैं, समझ लीजिए समंदर में का जो पानी है वो जब ट्रैवल करता है एज अ वेव तो जो हाईएस्ट पॉइंट है उस हाईएस्ट पॉइंट को जब ट्रैवल करेगा वाटर तो उसे कहते हैं क्रेस्ट। वैसे ही जब लाइट की वेव ट्रैवल करती है, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे रीच करती है उसे कहते हैं क्रेस्ट, और जब लोएस्ट पॉइंट पे रीच करती है उसे कहते हैं ट्रफ। तो देख सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट को कहा क्रेस्ट तो लोएस्ट पॉइंट को कह दिए ट्रफ। जो हाइट ऑफ क्रिस्ट है, हाइट ऑफ क्रिस्ट उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसी के बाद द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट, जो टू कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट है, देख सकते हैं फर्स्ट क्रिस्ट और सेकंड। कॉन्जिक्यूटिव मींस एक के बाद दूसरा, दैट इज वन के बाद टू, टू के बाद थ्री। तो वन के बाद टू दैट इज कॉन्जिक्यूटिव है, टू के बाद थ्री ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, थ्री के बाद फोर ये भी कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव के मीनिंग होता है एक के बाद दूसरा। और जब टू कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट के बिटवीन डिस्टेंस लेते हैं उसे कहते हैं वेवलेंथ। टू कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट का जो डिस्टेंस होगा उसे कहेंगे वेवलेंथ। या फिर टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ भी अगर लेंगे तो उसे भी कहते हैं वेवलेंथ। दैट इज वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग हमने देख लिया है, दैट इज एक के बाद जब दूसरा आ रहा है उसे कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। और टू कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ। अब इसके बाद हम देखेंगे दैट इज फ्रीक्वेंसी। सो फर्स्ट हमने देख लिया वेवलेंथ, वेवलेंथ के बाद हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी। जैसे वेवलेंथ को डिनोट किया हमने लैम्बडा से, वैसे फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से, दैट इज देख सकते हैं सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी का। और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होगी द नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल्स इन 1 सेकंड। अगर एक गिवन पॉइंट है, एक पॉइंट में से समझ लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट में से 1 सेकंड में कितनी वेव्स ट्रेवल करती है, देख सकते हैं यहाँ से वेव्स ट्रेवल कर रही है। अब हमने मेजर किया कि 1 सेकंड में इस पॉइंट से कितनी वेव्स ट्रेवल कर गई, तो उसे कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल इन 1 सेकंड। तो देख सकते हैं एक गिवन पॉइंट है, कोई भी एक गिवन पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, एक गिवन पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल कर रही है 1 सेकंड में उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसका अगर ऐसा यूनिट देखे तो हर्ट्ज और सेकंड इनवर्स होता है। इसका यूनिट देखे अगर तो होता है हर्ट्ज या फिर सेकंड इनवर्स। तो हमने वेवलेंथ पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया, इसके बाद देखेंगे वेव नंबर। वेव नंबर को डिनोट करते हैं न्यू बार से, देख सकते हैं न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है, इसके ऊपर अगर बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा वेव नंबर। तो वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं न्यू, न्यू के ऊपर अगर बार लिखेंगे तो आ जाएगा वेव नंबर। तो देख सकते हैं वेव नंबर, वेव नंबर, तो देख सकते हैं वेव नंबर। वेव नंबर को डिनोट किया न्यू बार से। वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल होगा उसे कहेंगे हम वेव नंबर। दैट इज अगर आपको सिंपल वेवलेंथ से वेव नंबर फाइंड करना है तो आपको रेसिप्रोकल करना होगा वेवलेंथ का और आपको मिल जाएगा वेव नंबर। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमें पढ़ना है दैट इज सी। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। अब देख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू होता है न्यू इंटू लैम्बडा, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट सी
इक्वल्स टू होता है न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्बडा दैट इज वेवलेंथ। ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा। और अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम देखे तो ये होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। देख सकते हैं इतने फॉर्मूलेज और पॉइंट्स अगर आपको ध्यान में है तो आप सॉल्व कर सकते हैं केमिस्ट्री सीईटी के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट इज द वेवलेंथ। अब पूछा गया है हमें व्हाट इज द वेवलेंथ, मींस वेवलेंथ पूछा गया है ऑफ अ वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो हमें दी गई है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करेंगे न्यू से। तो देख सकते हैं यहाँ पर न्यू से डिनोट करेंगे हम फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 50 हर्ट्ज और हमें पूछा गया है वेवलेंथ दैट इज लैम्बडा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब फ्रीक्वेंसी दी जाए, वेवलेंथ पूछी है तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे c इज इक्वल्स टू न्यू इनटू लैम्बडा और c होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट हमने देखा था अप्रोक्सीमेटली होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड और न्यू की वैल्यू दैट इज 50 हर्ट्ज हमें दी गई है इनटू लैम्बडा। तो हमें फाइंड करना है वेवलेंथ और सिंपल वेवलेंथ हम इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। अब 50 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, लेफ्ट हैंड साइड में जब शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा डिवीजन में। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल्स टू लैम्बडा। अब 50 से हम 3 को डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगी वेवलेंथ की वैल्यू। तो देख सकते हैं यहाँ पर 50 से डिवाइड कर लेंगे 3 को, फर्स्ट आएगा 0, सो 0 आ गया। तो उसके बाद आएगा हम ले लेंगे यहाँ पर 0, 3 माइनस 0 दैट इज 3, पॉइंट दे देंगे यहाँ पर 0 लिया है तो फिर भी डिवीजन करेंगे तो 0 आएगा तो फिर 0 दे देंगे, यहाँ पर आएगा 00 दैट इज 0 पॉइंट। अब देख सकते हैं 50 6 हो जाएगा 300, 50 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300 दैट इज 50 6 300 तो आ गया 000। तो हमारा आंसर आ रहा है 0.06। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 को अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.06 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू आ रहा है 10 टू द पावर 8 और ये वैल्यू होगी वेवलेंथ की। अब यहाँ पर अगर देखें तो 0.06 ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, हमें ऑप्शन दिख रहा है 6 एंड 6, 15 एंड 1.6, इसीलिए हम पॉइंट को शिफ्ट कर लेते हैं। अब अगर पॉइंट को 2 डिजिट से शिफ्ट करेंगे तो आएगा 6। तो देख सकते हैं 6 राइट साइड में पॉइंट शिफ्ट करे इसलिए पावर यूज होगा और पावर यूज होगा 10 टू द पावर 2, 2 से पॉइंट शिफ्ट किए इसलिए पावर यूज हो गया 2, तो आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर 6। अब वेवलेंथ डिस्टेंस होता है, अगर हम देखें तो वेवलेंथ होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम मीटर सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। वेवलेंथ है द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रिस्ट, मींस वेवलेंथ अगर डिस्टेंस है तो मेजर करेंगे मीटर सेंटीमीटर में। अब यहाँ पर अगर देखें 3 इंटू 10 टू द पावर 8, अब अगर देखें वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट तो ये होती है मीटर पर सेकंड में और हर्ट्ज दैट इज वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है हर्ट्ज में। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये है मीटर पर सेकंड में दैट इज एसआई यूनिट में, ये वैल्यू है हर्ट्ज में दैट इज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देख सकते हैं हर्ट्ज में एसआई यूनिट में, इसीलिए वेवलेंथ का भी आएगा एसआई यूनिट जो कि होगा मीटर। तो देख सकते हैं सभी ऑप्शंस यहाँ पर मीटर में गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आपको और भी ऑप्शंस दिए रहते जो सेंटीमीटर में दिए रहता तो आपको प्रॉब्लम हो जाता, इसलिए हमने देख लिया कि यूनिट क्या आएगा, तो यूनिट आएगा इसका मीटर। तो देख सकते हैं आंसर आ गया हमारा 6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर दैट इज वैल्यू फॉर वेवलेंथ। क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, देख सकते हैं 2021 का क्वेश्चन है। द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज 480 नैनोमीटर। तो हमें गिवन है वेवलेंथ दैट इज ब्लू लाइट की वेवलेंथ 480 नैनोमीटर, वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लाइट, हमें पूछा गया है फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है। अब अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक फॉर्मूले से हमने रिलेट किया है दैट इज c इज इक्वल्स टू न्यू इनटू लैम्बडा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने सेम फॉर्मूला यूज किया था बट वहां पर हमें पूछा गया था वेवलेंथ और यहाँ पर हमें वेवलेंथ गिवन है, हमें पूछी गई है फ्रीक्वेंसी। तो देख सकते हैं सेम फॉर्मूला यूज होगा जब भी आपको फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ पूछी जाए। अगर वेवलेंथ गिवन है तो फ्रीक्वेंसी पूछेंगे, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वेवलेंथ पूछ लेंगे। तो c की वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 दैट इज स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब c की वैल्यू अगर देखें तो मीटर पर सेकंड में गिवन है, इसीलिए हमें वेवलेंथ को कन्वर्ट करना होगा मीटर में और 480 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे दैट इज 480 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर।
तो ये कन्वर्शन आ गया हमारा, दैट इज नैनोमीटर का मीटर में। नैनोमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁹ से करना होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ है। न्यू की वैल्यू हमें फाइंड करना है, दैट इज फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करना है। वेवलेंथ हमें गिवन है 480 × 10⁻⁹। अब अगर देखें तो यहाँ पर न्यू के साथ मल्टीप्लीकेशन में वेवलेंथ की वैल्यू। अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो इधर शिफ्ट करना होगा लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पर जब शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन का हो जाएगा डिवीजन। तो देख सकते हैं 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय आ जाएगा 480 × 10⁻⁹। अब यहाँ पर 3 को डिवाइड करना होगा 480 से और 10⁻⁹ को शिफ्ट कर देंगे हम न्यूमरेटर में। अभी 10⁻⁹ डिनोमिनेटर में, अगर इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी प्लस। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 480 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻+9। तो यहाँ पर अगर देखें तो फाइंड करना है हमें, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब 480 से 3 को डिवाइड करना है और ये डिवीजन हार्ड हो जाएगा बिकॉज 3 वैल्यू छोटी है एज कंपेयर टू 480। तो हम पावर यूज कर लेंगे, 10⁸ है इसलिए जीरोस यूज कर लेंगे 1 2 और 3। अगर हम 3 के बाद 3 जीरोस दे रहे हैं तो पावर यूज होगी, दैट इज 10⁻+3। देख सकते हैं 3 जीरोस दिए मतलब पावर यूज हो गई 10⁻+3, इसीलिए यहाँ पर बचेगा 10⁻+5। 9 + 5 बेस सेम है, पावर की होगी एडिशन, तो एडिशन आ गई 10⁻14। तो देख सकते हैं यहाँ पर 5 + 9 दैट इज 10⁻14 आ जाएगा और 3000 को 480 से डिवाइड कर सकते हैं और डिवीजन भी हो जाएगा सिंपल। तो देख सकते हैं यहाँ पर 480 मल्टीपल देखना होगा, 480 मल्टीप्लाइड बाय 2 देख लेंगे, यहाँ पर जितने ऑप्शन है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 10⁻14 है, यहाँ पर 10⁻14 है, हमारा भी आंसर 10⁻14 आ रहा है। तो फर्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते, 2 zeros are 0, 2 8s are 16 दैट इज कैरी 1, 2 4s are 8 + 1 9, 960 आ रहा है। 300 बड़ी वैल्यू है 960 से, तो 6 से भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 zeros are 0, 6 8s are 24, देख सकते हैं सॉरी 6 8s are 48, सॉरी 6 8s होगा 48, कैरी आएगा 4, 6 4s are दैट इज देख सकते हैं 6 4s are 24 आएगा, 24 + 4 दैट इज 28। तो 6 8s आ गया 48, तो आ गया 8, कैरी आएगा 4, 6 4s are 24 + 4 आ जाएगा 28। तो देख सकते हैं 2880 वैल्यू आ रही है 2880 और ये वैल्यू नजदीक भी है 3000 के। तो आंसर होगा हमारा 6 पॉइंट। देख सकते हैं यहाँ पर 6 पॉइंट भी है, 10⁻14 भी आ रहा है, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर सी। अगर आप कंप्लीट डिवीजन करते बैठेंगे तो आपका आंसर आने में बहुत टाइम लग जाएगा और हमें आंसर फास्ट फाइंड करना है, इसीलिए हमको कुछ ट्रिक्स लगानी होगी। जैसे हमने यहाँ पर लगाया, पहले फर्स्ट यूज कर लिया पावर दैट इज 10⁻+3 बिकॉज 480 से 3 बहुत छोटी वैल्यू थी, डिवीजन बहुत हार्ड हो जाता, इसीलिए हमने 10⁻+3 यूज करके इस वैल्यू को 480 से बड़ा कर लिया। फिर हमने देखा कि 10⁻14 2 ही आंसर में है, तो 2 आंसर्स में एक था 2 से मल्टीप्लाई करके देखा, एक बार 6 से मल्टीप्लाई करके देखा, बिकॉज अगर डिवीजन करेंगे आंसर एक तो 6 पॉइंट आएगा या फिर 2 पॉइंट आएगा। अब 6 से जब मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 2880, 2880 नजदीक है दैट इज 3000 के, देख सकते हैं, तो हमने आंसर लिख दिया 6.25, देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट हैविंग वेवलेंथ 580 नैनोमीटर। तो हमें पूछा गया है फ्रीक्वेंसी और हमें गिवन है दैट इज वेवलेंथ। तो जो हमने क्वेश्चन पिछली बार सॉल्व किया है सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर वेवलेंथ की वैल्यू डिफरेंट है। तो देख सकते हैं हमें पूछा गया है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ गिवन है हमें 580 नैनोमीटर। तो देख सकते हैं यहाँ पर 580 नैनोमीटर गिवन है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी हमें पूछा गया है और C दैट इज वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमें लगेगी दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब 580 नैनोमीटर है, इसे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में बिकॉज ये वैल्यू SI यूनिट में होती है, इसीलिए जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो भी हमें चाहिए होगी SI यूनिट में। नैनोमीटर का मीटर में कन्वर्शन 10⁻⁹ होता है, तो देख लेंगे फॉर्मूला यूज होगा C इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्बडा। तो देख सकते हैं दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ।
सी दैट इज स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10⁸। न्यू की वैल्यू हमें फाइंड करना है और वेवलेंथ हमें गिवन है दैट इज 580 इंटू 10⁻⁹। अब यहाँ पर देखेंगे तो न्यू के साथ मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू है। अगर न्यू को फाइंड करना है तो इसे शिफ्ट करना होगा लेफ्ट हैंड साइड पर। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो आ जाएगा डिवीजन में। तो देख सकते हैं डिवीजन में आएगा 580 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू न्यू। अब न्यू अगर फाइंड करना है तो देख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाइड बाय -9 डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में तो हो जाएगा +9 डिवाइडेड बाय 580। अब 580 से अगर 3 को डिवाइड करने जाएंगे तो वैल्यू फिर से बहुत बड़ी हो जाए, बहुत छोटी वैल्यू आएगी। दैट इज पॉइंट में आंसर फाइंड करना होगा। इसीलिए हम यहाँ पर 10⁸ है, इससे हम 10⁻³ यूज कर लेते हैं और 10⁻³ जब यूज करेंगे तो देंगे हम 3 zeros। दैट इज 10⁻³ यूज कर लिया, बचा 10⁻⁵। 10⁻³ यूज किया, इसका मीनिंग इसमें दे देंगे हम 3 zeros। अब 580 से अगर डिवाइड करना है दैट इज 580 से अगर डिवाइड करना है 350 को, सॉरी 3000 को, 350 नहीं 3000 को डिवाइड करना है 580 से। अब यहाँ पर देख लेंगे पावर्स फर्स्ट, 5 + 9 हो जाएगा 14। देख सकते हैं यहाँ पर बेस सेम है, पावर की होगी एडिशन। 5 + 9 हो जाएगा 14, सो आंसर आ गया 10⁻14। अब यहाँ पर अगर देखें तो वैल्यूज में 10⁻14 सिर्फ एक ही जगह पर हमें दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होगा। अगर आपको फिर भी ट्राई करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 zeros are 0, 5 8s are 40 कैरी आ जाएगा 4, 5 5s are 25 प्लस 4 दैट इज 29। तो ये वैल्यू नजदीक आ रही है, दैट इज 3000 के, देख सकते हैं 2900। अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 3000 से बड़ी हो जाएगी। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 3000 से बहुत छोटी होगी, उससे बड़ी वैल्यू हमें 5 से मिल रहा है, इसीलिए आंसर आ जाएगा 5 पॉइंट। अगर आपको भी 10⁻14 में चारों ऑप्शन होते तो चारों ऑप्शन की जो स्टार्टिंग वैल्यू है उससे चेक कर सकते हैं, जो वैल्यू 3000 के नजदीक आएगी वही आंसर होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम क्वेश्चन पूछा गया 2024 में, और क्वेश्चन अगर देखे तो सिमिलर वे है जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में। यहाँ पर भी पूछा गया है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट, मीन्स हमें फ्रीक्वेंसी बताना है। वेवलेंथ हमें गिवन है दैट इज वेवलेंथ 750 नैनोमीटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिमिलर वे से सॉल्व करेंगे, दैट इज वेवलेंथ इक्वल्स टू 750 नैनोमीटर हमें गिवन है। वेवलेंथ देख लेंगे हम, गिवन है हमें 750 नैनोमीटर। अब इसका कन्वर्शन कर लेंगे मीटर में, बिकॉज हमें एसआई यूनिट में वैल्यू चाहिए होगी। तो नैनोमीटर का कन्वर्शन मीटर में आएगा 10⁻⁹। इसके बाद हमें न्यू की वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। सी की वैल्यू हमें पता होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। सिमिलर फॉर्मूला यूज करेंगे, सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा। तो देख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, न्यू की वैल्यू हमें फाइंड करना है और लैम्बडा दैट इज वैल्यू ऑफ वेवलेंथ 750 इंटू 10⁻⁹। अब यहाँ पर अगर न्यू की वैल्यू फाइंड करना है तो 750 को ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर देखेंगे राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पर आ जाएगा डिवीजन में 750 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹। अब हमें फाइंड करना है न्यू, तो देख सकते हैं 3 इंटू 10⁸। अब यहाँ पर -9 डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर में तो हो जाएगा +9, देख सकते हैं डिवाइडेड बाय 750। अब यहाँ पर अगर 750 से डिवाइड करना है 3 को तो फिर से पॉइंट में आंसर आएगा, इसीलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं जीरोस। तो यहाँ पर दे देंगे हम 3 zeros। अब यहाँ पर 3 zeros दिए, इसका मीनिंग है 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए यहाँ पर ले लेंगे 10⁻⁵। बिकॉज यहाँ पर 10⁻8 था, 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया तो 3 zeros आ गए और वो कम होंगे 10⁻8 से और बचेगा 10⁻5। अब 750 देख सकते हैं 750 से डिवाइड करना है 3000 को, तो अब देखेंगे यहाँ पर ऑप्शंस में 10⁻5 प्लस 10⁻9 हो जाएगा 10⁻14। तो देख सकते हैं 10⁻14 तो आंसर में होगा ही, बिकॉज यहाँ पर बेस सेम है, पावर की एडिशन कर दिए और सभी ऑप्शंस में अगर देखें तो 10⁻14 प्रेजेंट है। तो फर्स्ट हम चूज कर लेते हैं 4 को, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 750 को, तो देख सकते हैं 4 zeros are 0, 4 5s are 20, तो आ जाएगा 0, कैरी आएगा 2, 4 7s are 28 प्लस 2 30।
अब हमने रैंडम 4 चूज किया था बट हमारा आंसर आ रहा है 3000 और यहाँ पर 3000 है तो डिवीजन आएगा 4 का। ऐसे आप कोई भी वैल्यू रैंडम चूज कर सकते हैं। अब हमने रैंडम वैल्यू 3000 ही क्यों चूज की है, तो देख सकते हैं अगर 4 से आंसर नहीं आता और वैल्यू 3000 से अगर छोटी आती, देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू अगर 3000 से छोटी आती तो हम 3 से भी कैलकुलेट करते, अगर वैल्यू 3000 से बड़ी आती तो 9 और 7.5 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती और इसीलिए हमने कैलकुलेट किया 4 से। आप रैंडमली कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं या फिर फर्स्ट ए बी सी डी से भी कर सकते हैं। अगर आपको डिवीजन करना है आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये वे इजीएस्ट है कि ऑप्शंस पे से चूज कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए। चारों ऑप्शंस पे भी कर सकते हैं आप, चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपका आ जाएगा तो बाकी ऑप्शंस आपको चेक नहीं करने होंगे। लेकिन अगर आप डिवीजन करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा आंसर आने में और हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी।